नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब भाइयों को और बहनों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में उन भाइयों और बहनों की खिदमत में एक वजीफ़ा पेश करने जा रहा हूँ जिनका जादू से निकाह में बंदिश की गई हो, जिन वालिदैन के बच्चियों के रिश्तों में बंदिश की गई हो, जादू की वजह से रिश्ते आते ही ना हो, जादू की वजह से अगर रिश्ते आते हैं तो देख के चले जाते हैं, यानी कि जादू की वजह से बच्चियों के रिश्तों का जो मसला चल रहा है, हर घर में तरह तरह की परेशानी है, लेकिन सबसे बड़ा मसला बच्चों के रिश्तों का है कि हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं होते। अगर उनके रिश्ते आते हैं तो पसंद ही नहीं आते। अगलों जो रिश्ता देखने आते हैं बच्ची का, हर परेशानी वालिदैन बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जिन बच्चियों के रिश्तों का मसला है उनके वालिदैन बड़े बेचारे परेशान हैं। उनके लिए हमने सोचा कि चलो एक हर बंदा, हर वालिदैन, हर बहन भाई जो हमसे रब्ता फरमाते हैं, रिश्ते की बंदिश ख़त्म करने के लिए वज़ीफ़ पूछते हैं। कुछ लोग हमसे रब्ता नहीं फरमा सकते या रब्ता करते हैं तो रब्ता हो नहीं पाता, तो उनके लिए हम एक ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा पेश करते हैं कि वो बहनें जो बड़ी ही परेशान हैं रिश्ते की वजह से, वो भाई जो बड़े ही परेशान हैं रिश्ते की वजह से, वो वालिदैन जो बड़े परेशान हैं अपने बेटियों के रिश्तों के लिए कि हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, हमारे ऊपर हमारे अजीज़ों ने जादू कर दिया है बेटियों के ऊपर। जिनकी बेटियों के ऊपर जादू है वो जादू भी ख़त्म हो जाएगा इस वजीफ़े से। जिनके बेटों के ऊपर जादू है वो ये वजीफ़ा पढ़े बेटा या बच्चा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, जादू भी ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। पुरानी से पुरानी निकाह में बंदिश हो वो भी ख़त्म हो जाएगी। पुरानी से पुरानी बेटियों के ऊपर बंदिश की गई हो जादू की तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि ये वजीफ़ा जिस बच्ची के रिश्ते में बंदिश हो वो बच्ची खुद करे। जिस बेटे या बच्चे के ऊपर जादू की बंदिश या निकाह की बंदिश की गई हो तो वो ख़ुद ये वजीफ़ा करे। वजीफ़ा करने वाले के लिए एक ही शर्त है कि वो ख़ुद वजीफ़ा करे। वजीफ़ा करने वाले के लिए दूसरी शर्त ये है कि वो 5 वक्त का नमाजी हो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हो या पढ़ती हो। अगर किसी बेटी बहन ने ये वजीफ़ा करना हो तो उसको भी चाहिए कि पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे, फिर ये वजीफ़ा शुरू करे। अगर वो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी नहीं करेगी या नहीं करेगा तो ये वजीफ़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर ये वजीफ़ा जिस बच्ची की रिश्ते में बंदिश है या निकाह में बंदिश है उसके वालिदैन ये वजीफ़ा कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। वो बच्ची जो रिश्ता या शादी के काबिल हुई है तो उसके ऊपर ये वजीफ़ा भी पढ़ना लाज़िम है। अगर अनपढ़ है तो वो भी कर सकता है, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो भी कर सकते हैं। वजीफ़े हम 2 तरह के बताएंगे, एक तो पढ़ा लिखा आदमी भी कर सकता है, दूसरा जो अनपढ़ है वो भी कर सकता है। ये वीडियो
पूरी तवज्जो से सुनो ताकि आपका फ़ायदा हो। बेतवज्जी से सुनने से आपका फ़ायदा नहीं होगा। जिन बेटियों या बेटों या बहन या भाइयों के निकाह में बंदिश है, जादू है, वो तवज्जो फ़रमाएँ। हर रोज़ फ़जर की नमाज के फ़ौरन बाद उसी जगह पर बैठकर सूरत फ़ातिहा 100 दफ़ा पढ़नी है। अव्वल आखिर 11-11 बार नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद सूरत फ़ातिहा पढ़नी है। सूरत फ़ातिहा पढ़ने की तरतीब तवज्जो फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ऐसे शुरू करनी है। वलज़्ज़ालीन एंड पे आमीन लाजम कहना है। हर बार 100 बार पढ़नी है। एक ही जगह पर बैठकर पढ़नी है। जहाँ पर फजर की नमाज़ पढ़नी है उसी जगह पर बैठे रहना है और ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। वजीफ़ा पढ़ने के दौरान दाएं बाएं तवज्जो नहीं करनी। ईमान और यकीन अल्लाह पर रखना है, वजीफ़े पर नहीं रखना कि अल्लाह ताला के फ़ज़लो करम से ये जो मैं कुरान की सूरत पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से, इसके वसीले से अल्लाह ताला मेरा रिश्ते की बंदिश और जादू टूना ख़त्म फरमा देगा। काम तो अल्लाह ताला की ज़ात ही करने वाली है, इंसान तो एक सबब है। काम तो मेरा मालिक ही कर सकता है, रिश्तों की बंदिश तो अल्लाह ताला ही कर सकता है, ख़त्म, इंसान नहीं कर सकता। ये वजीफ़ा फ़जर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद उसी जगह पर बैठकर करना है जिस लड़की के रिश्ते में बंदिश हो या जिस लड़के के रिश्ते में बंदिश हो। ये वजीफ़ा आपने मुसलसल 21 दिन करना है। 21 दिन से कम ना हो। अगर 21 दिन पढ़ने से मसला हल नहीं हुआ तो फिर दोबारा 21 दिन कर ले। 3 बार 21 दिन करना है। पहले 21 दिन में अगर हो गया तो बेहतर है, अगर नहीं हुआ तो दोबारा 21 दिन कर लेना है। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो पहले 21 दिन में ही आपका रिश्ता तय हो जाएगा और रिश्ते की बंदिश ख़त्म हो जाएगी, रिश्ते की रुकावट ख़त्म हो जाएगी, निकाह की रुकावट ख़त्म हो जाएगी, जादू की रुकावट जो रिश्ते में है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा वजीफ़ा तवज्जो फ़रमाएँ, अनपढ़ लोग भी कर सकते हैं, वो पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं। जो कुरान नहीं पढ़ सकते वो भी कर सकते हैं, जो कुरान पढ़ सकते हैं वो भी कर सकते हैं। ये वजीफ़ा ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है लेकिन इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। वजीफ़ा तवज्जो फ़रमाएँ, 21 बार इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जहाँ पर आपने इशा की नमाज़ पढ़ी है, मर्द हज़रात जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, वो नमाज मस्जिद में फ़र्ज़ पढ़ें और सुन्नतें घर में अदा करें। आकर जहाँ पर सुन्नतें अदा की हैं घर में उसी जगह पर बैठकर जो मर्द हज़रात हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है 21 दफ़ा। 21 दफ़ा दुरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मरतबा पढ़ना है। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरतीब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है 786 मरतबा। उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहीमी नमाज वाला। उसके बाद जब मुकम्मल वजीफ़ा हो जाए तो दुआ फरमानी है अल्लाह के आगे। सूरत फ़ातिहा वाला जो वजीफ़ा है वो भी पढ़ने के बाद दुआ करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो इशा वाला वजीफ़ा बताया है, इसके बाद भी आपने दुआ लाजमी करनी है। दोनों वजीफ़े पढ़ते वक़्त तवज्जो अल्लाह की तरफ रखनी है, दाएं बाएं तवज्जो नहीं रखनी। और वजीफ़ा पढ़ते वक़्त किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। अपने मोबाइल फ़ोन पर मैसेज वग़ैरह किसी को नहीं दाएं बाएं करने, ना किसी का कोई मैसेज रीड करना है। मोबाइल बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ना है। बिस्मिल्लाह वाला वजीफ़ा जो है वो भी पढ़ने वाले के लिए वज़ू की शर्त ज़रूरी है, बावज़ू करे। और सूरत फ़ातिहा वाला वजीफ़ा पढ़ने के लिए भी वज़ू होना लाजम है। दोनों वजीफ़े वज़ू की हालत में करने हैं।
अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।